ये तो थी आम जनता की आवाज। अजमेर की जनता, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के मन की बात को आपने जाना। अब आपको सुनाते हैं कि यहां से मैदान में उतरे प्रत्याशी क्या मुद्दा लेकर लोकसभा के रण में उतरे हैं। अजमेर लोकसभा सीट राजस्थान की ही नहीं बल्कि देश की एक महत्वपूर्ण सीट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और ब्रह्मा मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अजमेर सीट पर इस बार चौधरी वर्सेस चौधरी का मुकाबला है, लेकिन अजमेर की जनता बड़ी दिलचस्प है क्योंकि यहां जनता हर बार अपना विकल्प बदल देती है। यानी एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी उम्मीदवार के जीतने की परंपरा चली आ रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी से चर्चा की हमारे मोजो रिपोर्टर निजाम कंटालिया ने। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों में से अजमेर लोकसभा सीट भी शामिल है और यहाँ पर अगर कहा जाए तो धार्मिक नगरी के रूप में यहाँ अजमेर, जो कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और साथ ही ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि पुष्कर में है। ऐसे में यहाँ अगर कहें तो धर्म भी एक बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो इस बार दोनों चौधरी यानी कि भागीरथ चौधरी बीजेपी से हैं तो रामचंद्र जो हैं कांग्रेस से हैं। मेरे साथ रामचंद्र जी मौजूद हैं। किस तरीके से इस बार के चुनाव को लेकर रामचंद्र जी आपके तैयारी? इस बार का चुनाव बहुत रोचक है और दिल्ली में और राजस्थान में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, वापस कांग्रेस आ रही है राजस्थान दिल्ली में, तो बड़ा रोचक है। मतदाताओं में बहुत जोश खरोश है। मतदाता जो है कांग्रेस के प्रति रुझान दिन प्रतिदिन ज़बरदस्त टर्न अप आ रहा है। अजमेर लोकसभा कभी स्थिर नहीं रही, कभी कांग्रेस के पास रही, कभी बीजेपी के पास रही और इस बार तो क्या अगर कहे तो बीजेपी को उम्मीद से जो कई मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को यहाँ बुना रही है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान का मुद्दा हो, तो कैसे उसको पार पाए? नहीं, यहाँ कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। कांग्रेस का सिद्धांत रहा सर्वधर्म समभाव। इसी सिद्धांत पे पार्टी काम कर रही है जिले में और हमारे इधर तीर्थराज ब्रह्मा जी जो है विराजमान है, इधर गरीब नवाज विराजमान है। दोनों का आज तक 70-80 सालों में सामंजस्य रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुद्दे जो आप बोल रहे हैं इनका कोई असर नहीं। मतदाता सीधा कांग्रेस को वोट देने का मूड है। डेयरी चेयरमैन के रूप में 30 साल का आपका अनुभव है, तो उस अनुभव को किस तरीके से यूज कर पाएंगे इस लोकसभा चुनाव में? क्या आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है? मेरा तो ये कि मैं 30 साल नहीं 50 साल से काम कर रहा हूँ। डेयरी मूवमेंट में 45 साल से कर रहा हूँ, कांग्रेस में 50 साल से मेरा काम है। तो मतदाता महसूस करता दोनों उम्मीदवारों को तुलना करने पर मेरी सेवाएं जो 50 साल की है उनकी तो सेवाएं 5 साल में एमपी बने गाँव में शकल ही नहीं दिखे। बहुत से गाँव में तो गए ही नहीं है। आपको लगता है कि धार्मिक पर्यटन का जो मुद्दा है उसमें आप मजबूती मिलेगी? ना, कोई नहीं, गाँव वालों की आस्था है। हर मतदाता हमारा तो है ना, गरीब नवाज का भी है तो ब्रह्मा जी है, दोनों को हम बराबर ही सर्वधर्म समभाव कांग्रेस का सिद्धांत है, उसको फॉलो कर रहे हैं। दोनों दलों ने एक तरह से कहें तो चौधरी को टिकट दिया है, तो दूसरी जो कहें तो चाहे SC/ST के वोट बैंक हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे, तो किस तरीके से देखते हैं कि किस तरफ जाएगा वो? SC/ST का मैंने आपको जनरल बोला है ना, कांग्रेस की तरफ रुझान आ गया 4-5 दिन से। राहुल जी ने बीकानेर में जो गारंटी की घोषणा की उस दिन से कांग्रेस का टर्न अप हो रहा है। कल चुनाव हो रहा है, मेजोरिटी कांग्रेस की सीटें आएगी कल वाली 19 तारीख की वोटिंग। बहुत ज़बरदस्त क्रेज है। भारत सरकार कांग्रेस की बनेगी। आप दिल्ली में बैठ तो हम यहाँ से फील्ड में बता रहे हैं, ठीक है। रियलिटी कांग्रेस की पार्टी आ रही है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। यह हैं रामचंद्र जी, अजमेर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी। सभी को उम्मीद है और यहाँ जो अजमेर का लोकसभा सीट है वो काफ़ी इस बार गए तो कांग्रेस बीजेपी के बीच एक कड़ी टक्कर मानी जा रही है। सहयोगी भुवनेश टॉक के साथ निजाम कंटालिया, अजमेर।